Hello everyone. In today's topic, we will be covering how to pass your G1 test, what is a requirement, what documents they should have to apply for G1 test, what is their fee structure and the procedure as well they have to follow जिससे वो यहाँ पे ड्राइव कर सकें. तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे. सेकेंडली, कनाडा के अंदर 3 तरह के टेस्ट दिए जाते हैं फॉर availing full driving license. Number one, G1, which is written test. Number two, G2, which is road test for the city only. Number three is G test, जो कि requirement है to drive on highway. If you are having G2 license, you cannot drive on highways. उसके लिए आपको G test पास करना मैंडेटरी है और उसके बाद ही आप इनकी हाईवे पे ड्राइव कर सकते हैं. तो और that is basically full driving license for you. If someone is new in Canada, what are the requirements and how can they book their G1 test? अच्छा, इसमें ये होता है कि इफ़ समवन इज़ न्यू इन कनाडा, स्पेशली लाइक जिस तरह लोग आ रहे होते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, एंड दे वांट्स टू ड्राइव ओवर हियर. होता ये है कि यूजुअली लोग अपना इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आते हैं ताकि दे कैन ड्राइव ओवर हियर ऑन देयर इंटरनेशनल लाइसेंस, जिसकी एक लिमिटेशन है लाइक 90 डेज़ के बाद वो उस इंटरनेशनल लाइसेंस पे ड्राइव नहीं कर सकते. तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे अपना G1 टेस्ट क्लियर कर लें एंड देन यू कैन गिव योर G2 लाइसेंस, G2 टेस्ट और G टेस्ट, ताकि आप यहाँ पे फुली लाइसेंस्ड हो सकें और ड्राइव कर सकें. इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, आई विल रिकमेंड यू कि आप यहाँ पे आके कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि वॉन के अंदर है, उधर से एक्सपीरियंस लेटर अवेल करें जिसकी फ़ीस $20 है. और उससे होता ये है कि आपको वो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान एक लेटर इशू कर देता है जिसको वो साइन स्टैम्प करता है और दैट इज़ योर बेसिकली एक्सपीरियंस लेटर. उससे आपका G2 टेस्ट एग्जाम्प्ट हो जाता है और आप स्ट्रेट आफ्टर पासिंग योर G1 टेस्ट आप G टेस्ट की तरफ जा सकते हैं, जिससे आपका टाइम और पैसे सेव होते हैं. इसी तरह इफ़ समवन इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया, दे हैव टू गेट देयर एक्सपीरियंस लेटर. और आपको कनाडा में नहीं मिलता, वो आप इंडिया से ही अवेल कर सकते हैं. इंडिया से आपको लेकर आना पड़ता है अपने साथ, और आप सेम ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं कि आप अपना G1 टेस्ट क्लियर करें एंड देन योर G2 विल बी एग्जेम्प्टेड एज वेल, जिसमें आपका 1 साल का, इनफैक्ट 2 साल का जो है टाइम लाइन सेव हो जाती है आपकी. How can we book your G1 test? अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इन कनाडा अगर आपने अपना G1 टेस्ट पास करना है तो you don't require any booking in advance. आप सिंपली हॉप इन करें इन ड्राइव टेस्ट सेंटर किसी भी जो भी आपके एरिया में है. जस्ट टेल देम, गेट योर टिकट फ्रॉम कियोस्क एंड टेल देम कि यू आर हियर फॉर योर G1 टेस्ट. और वो आपको जो है एक कंप्यूटर असाइन करेंगे बाय कंप्लीटिंग ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स, जो कि आपके साथ वो डिस्कस करेंगे देयर रिक्वायरमेंट्स के क्या क्या हैं, और उसके बाद आप अपना टेस्ट देंगे. What are the mandatory documentation requirements for G1 test? अच्छा, इसमें होता ही है कि यूजुअली कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है फॉर योर डॉक्यूमेंट्स की. यू सिंपली नीड योर पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट एंड योर ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम योर होम कंट्री. इंडिया से हैं तो इंडिया का, इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री उधर का. यूजुअली एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि 15 कंट्रीज़ के साथ ट्रीटी साइन हुई हुई है कि इफ़ यू आर हैविंग लाइसेंस ऑफ दोज कंट्रीज़, एक्सचेंज कर देते हैं उसी वक्त आपको कनाडा का लाइसेंस, जो कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, जिसमें UK इज़ वन ऑफ दैम, ऑस्ट्रेलिया इज़ अनदर वन, और इसी तरह 15 टोटल कंट्रीज़ हैं. उसकी लिस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है कि अगर इफ़ यू आर हैविंग दोज लाइसेंसेस, you just need to go to drive test center. उनको you just let them know कि जी मैं अपना एक्सचेंज करना चाह रहा हूँ लाइसेंस, तो वो आपको स्ट्रेट अवे एक्सचेंज कर देंगे विद इन 5 मिनट्स. आपको कोई भी G1, G2 और G टेस्ट प्रोसीजर से नहीं गुजरना पड़ेगा. अच्छा, बैक टू द क्वेश्चन के क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. उसमें आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है. इस जगह बड़ी अहम बात यह है कि एक्सपीरियंस लेटर जो आप वॉन से लेंगे या इंडिया से, इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया एंड यू ब्रिंग योर ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट लेकर आ रहे हैं, तो वो आपको प्रेजेंट करना है बिफोर प्रोसीडिंग योर टेस्ट, टुवर्ड्स योर टेस्ट.
ताकि वो एक्सपीरियंस आपका एडअप हो जाए आपके G1 टेस्ट के अंदर और आपका G2 एग्जाम्प्ट हो जाए। अदरवाइज़ अगर आप पहले टेस्ट दे देते हैं देन यू रिक्वेस्ट देम कि आपका ये एक्सपीरियंस ऐड कर दें, सिंपली दे कैन रिफ्यूज़ इट, क्योंकि आपने फर्स्ट उनको ये चीज़ प्रेजेंट नहीं की थी जो कि आपके लिए फिर मसले का बाइस बन सकती है। तो इट्स बेटर कि आप एज अ फर्स्ट ऑप्शन आप उनको अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रेजेंट करें कि जी ये मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है टेस्टेड एंड वेरीफाइड। सेकेंडली फिर आप अपना पासपोर्ट इफ़ दे रिक्वायर और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस उनको हैंड ओवर कर देते हैं कि जी ये मेरे पर्टिकुलर्स हैं और मैं यहाँ पे टेस्ट लेने आया हूँ। ये वाले सिंपली ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए। What is the fees for the G1 test? अच्छा, सिंपली इफ़ वी टॉक अबाउट G1 टेस्ट दैन देयर इज़ ओनली लाइक $106। होता ये है कि उसमें आप $16 फ़ी पे करते हैं। बेसिकली आपके जो G1 टेस्ट की फ़ी होती है, $90 फ़ी जो है वो दैट इज़ फॉर योर लाइसेंस कार्ड। तो ऑल टुगेदर दे डू आस्क यू टू पे $106। और इन केस वर्स्ट सिनेरियो इफ़ यू गेट फेल्ड ऑन योर फर्स्ट अटैम्प्ट, आप दोबारा $16 उनको पे करते हैं एंड यू कैन री अटैम्प्ट योर टेस्ट एज वेल। वो उस वक्त आपसे $106 रिक्वायर नहीं करेंगे। 106 इज़ वन टाइम पेमेंट और उसके बाद एडिशनल अटैम्प्ट्स के लिए आप सिर्फ $16 पे करते हैं और ये G1 की फ़ी होती है। G2 जो है उसके लिए आपकी फ़ी होती है $59 और उसमें होता यह है कि कई बार लोग G1 एंड G2 की फ़ीसेस एक साथ पे करते हैं रादर दैन पेइंग देम सेपरेटली, और उसमें G1 G2 की फ़ी पे करते हैं। G की जो है उसकी फ़ीस है $91 और वो आप ऑनलाइन पे करते हैं जब आप अपना G का टेस्ट बुक कर रहे होते हैं आप आफ्टर पासिंग योर G1 इफ़ यू आर हैविंग योर एक्सपीरियंस लेटर एंड एडेड इनटू योर G1 टेस्ट। तो आपका G2 एग्जाम्प्ट हो जाता है। सिंपली दे आस्क यू कि आप जी ऑनलाइन जाएँ और अपना G टेस्ट बुक कर लें व्हेनेवर यू आर फील रेडी। ठीक है, तो उसकी $91 फ़ी है। यहाँ पे इफ़ यू आर हैविंग योर एक्सपीरियंस लेटर्स तो उसमें यह है कि आपका G2 एग्जाम्प्ट हो जाता है जिसपे आपके $59 सेव हो जाते हैं प्लस 2 ईयर्स का आपका जो है टाइम लाइन सेव हो जाती है और आप स्ट्रेट अवे आफ्टर क्लियरिंग योर G1 टेस्ट आप G टेस्ट के लिए बुकिंग कर सकते हैं। What I will recommend कि you should go with the instructor for 1 or 2 lessons ताकि आप लेसन में अपनी मिस्टेक्स वगैरह को देख लें और क्लियर कर लें, क्योंकि डेफिनेटली वी आर ड्राइविंग इन पाकिस्तान और इन इंडिया तो ऐसे रूल्स यहाँ पे चेंज हैं। इवन दो इफ़ यू आर गॉन थ्रू विद द बुकलेट तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है जो कि आप जब फिजिकली ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपके बड़े पॉइंट्स क्लियर हो रहे होते हैं। What is the process for the G1 test? And if someone is having difficulty understanding English, do they have another language option? अच्छा, इसमें ये होता है मैं आपको पहले लैंग्वेज के ऊपर बता देता हूँ कि एक अच्छी ऑप्शन यहाँ पे ये अवेलेबल है कि इफ़ यू आर हैविंग डिफ़िकल्टी इन इंग्लिश लैंग्वेज तो आप ऑप्ट कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज एज वेल फॉर योर टेस्ट, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अक्सर लोग जो है इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या कहीं से भी आ रहे होते हैं, अगर उनको कोई डिफ़िकल्टी है तो दे कैन ऑप्ट दिस ऑप्शन। और यहाँ पे कोई भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही टेस्ट देना है और अगर आप हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में टेस्ट देते हैं तो आप का कंसीडर नहीं करेंगे वो रिज़ल्ट, तो विच इज़ वेरी गुड थिंग क्योंकि हर एक ने ड्राइव करना है। डेफिनेटली रोड सेंस मैटर्स, ठीक है, नॉट द लैंग्वेज। और प्रोसेस ये होता है कि आप सिंपली G1 टेस्ट की तैयारी करते हैं। आप G1 ड्राइव सेंटर में जो है ड्राइव टेस्ट सेंटर में आप आते हैं, आके आप कियोस्क से अपना टिकट जो है वो निकालते हैं, अपने नंबर का वेट करते हैं एंड स्ट्रेट अवे यू गो टू द काउंटर, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक्सपीरियंस लेटर, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस लेटर आपने पहले उनको प्रेजेंट करना है ताकि वो आपके एडअप कर सकें G1 के लिए। उसके बाद दे आस्क यू कि अगर आप ग्लासेस वगैरह पहनते हैं, आई साइड का आपको कोई इशू है या आप ग्लासेस के बगैर ड्राइव करते हैं, आई विल रिकमेंड कि इफ़ यू डू वियर ग्लासेस जस्ट टेल दैम। इसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता कि आप उनको कहें नहीं जी मैं तो ग्लासेस के बगैर ड्राइव करता हूँ, क्योंकि इट कुड बी अ बिग ट्रबल फॉर यू। वो वहाँ पे ही आपका आई सेट टेस्ट करते हैं और अगर आपने उनको बताया हुआ है कि जी आप ग्लासेस पहन के ड्राइव
करते हैं तो डेफिनेटली वो ग्लासेस के साथ ही आपकी आई सेट चेक करेंगे, विच इज़ प्लस पॉइंट मेरे साथ हुआ था और मुझे ईजियर हो गया था क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि आई डू वियर माई ग्लासेस वाइल ड्राइविंग। और जैसे ही आप पास करते हैं दे राइट डाउन ऑल योर डिटेल्स ऑन देयर सिस्टम, आपको पेपर हैंड ओवर करते हैं और आपको बता देते हैं कि जी आप सिस्टम नंबर 8765 विच एवर इज़ अवेलेबल उस पर चले जाएँ। योर डेट ऑफ बर्थ विल बी डिस्प्लेड ऑन इट, सेलेक्ट योर करेक्ट डेट ऑफ बर्थ एंड योर टेस्ट विल बिगिन स्ट्रेट अवे। तो सिंपली ये प्रोसीजर है, इट डज़ नॉट टेक लॉन्ग टाइम, आप स्ट्रेट अवे जाएँ और ये चीज़ें कर सकते हैं। इट्स लाइक 5 to 10 minutes गेम ओनली, ऑल डिपेंड्स कि कितना रश है। यूजुअली आई विल रेकमेंड कि आप वीक डेज में जाएं। How many questions you need to pass to your G1 test regarding road sign and traffic rules? अच्छा, इसमें होता ही है जैसे ही आप अपने सिस्टम पे अप्रोच करते हैं एंड देन यू क्लिक ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, योर क्वेश्चन एयर स्टार्ट्स। अच्छा, उसमें होता ही है कि दो तरह के दो पोर्शन हैं बेसिकली। एक है रोड साइंस का और सेकंड वन इज़ रोड रूल्स, जो कि बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। आप यू शुड नो अबाउट द रूल्स के ट्रैफिक रूल्स क्या है यहाँ पे, रोड रूल्स, क्योंकि पेडेस्ट्रियन साइकिलिस्ट इनकी बहुत यहाँ पे वर्थ है। दे आर लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल ऑन द रोड। और जो है रोड साइंस वो आपको पता होने चाहिए। यूजुअली टेस्ट पास करने के लिए दोनों पोर्शंस में दे हैव क्रिएटेड कि जी 20 क्वेश्चंस विल बी शेयर्ड वन बाय वन। और अच्छा, उसमें आप स्किप भी कर सकते हैं। लाइक आपने क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं, यू हैव अ डाउट कि यार इसका यू डू नॉट नो व्हाट इज़ द आंसर, सिंपली यू कैन स्किप इट, यू कैन गो टू क्वेश्चन नंबर 6। जब आप क्वेश्चन नंबर 20th पे होंगे, सपोज आपने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, तो जो क्वेश्चन आपने स्किप किया हुआ है इट विल रीअपीयर ऑन टू योर स्क्रीन एज वेल, और आपको उसको जो है करना है, रिस्पॉन्ड करना है उसको। उसके बाद जब आप ये क्लियर कर लेंगे देन दे विल बी सेकंड पार्ट वेयर रोड रूल्स विल बिकम। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपके सामने आना शुरू होंगे, आप उनको क्लियर करेंगे। पासिंग मार्क्स आर लाइक 16 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए ईच पोर्शन के। अगर आपके किसी एक पोर्शन में 17 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट आंसर्स आपने किए हैं और 5 गलत हो गए हैं तो यू विल बी फेल्ड। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि इन केस अगर आप किसी एक पोर्शन में फेल हो गए हैं तो आपको पूरा टेस्ट दोबारा नहीं देना। यू सिंपली गो टू द काउंटर अगेन बाय अवेलिंग टिकट फ्रॉम कियोस्क, टेल देम कि यू हैव क्लियर पोर्शन 1 एंड यू फेल्ड इन पोर्शन 2, जो कि उनके सामने डिस्प्ले हो रहा होता है। दे विल चार्ज यू $16, they will ask you कि go and attempt portion 2 again, you don't need to attempt portion 1। What was your personal experience? अच्छा, इसमें ये हुआ था कि जब मैं टेस्ट देने गया था तो आई चूज़ वीक डे रादर दैन चूजिंग वीकेंड। रीज़न यही था कि वीक डेज़ में ऐसा जितना रश नहीं होता और ज़्यादा डेफिनेटली लोग अपनी जॉब्स वगैरह पे होते हैं चीज़ें, तो इट विल बी मच मोर ईजियर एंड कन्वीनियंट फॉर यू। अगर आप जाना चाहते हैं तो वीक डेज़ सेलेक्ट करें और वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा रश नहीं मिलता, आपकी बारी जल्दी आती है, आप जल्दी फ्री हो जाते हैं। और टिप्स यही हैं कि ऑनलाइन मटेरियल इज़ अवेलेबल फॉर योर G1 प्रिपरेशन, उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड रिकमेंड यू कि आप ड्राइव टेस्ट सेंटर से बुक जो है वो हैंड बुक लाजमी लें, क्योंकि एज़ फार एज़ माई एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न, मेरे ख्याल में 60 to 70% क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर ऑनलाइन मटेरियल एज वेल, जो आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं एंड यू हैव गॉन थ्रू दोज, इफ़ यू आर गॉन थ्रू दोज क्वेश्चंस। 20-25-30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कई बार आपको ऑनलाइन मटेरियल में नज़र नहीं आते, क्योंकि एवरीवन इज़ सर्चिंग फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो व्हाट वुड आई रिकमेंड कि आप MTO की एक बुक ले लें और उससे आप एक बार 2 बार गो थ्रू करें, प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली दे विल बी 100% चांसेस कि आप अपना टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। और यही टिप है, क्योंकि आई वॉज फेल्ड इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, क्योंकि आई डिडंट गो थ्रू विद माई हैंड बुक, तो आई री अटैम्प्टेड एंड आई क्लियर्ड इट। तो दिस व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आप अपना हैंड बुक लाजमी लें और उससे प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। If you like my video, please subscribe and share as well, and comment if you have any question. I will try my best
to give you an answer as of my best knowledge. Thank you so much.